to start today with the reconstruction of partnership? Yes. But before we go to the reconstruction of partnership, close your books, everybody. Close your books. तेजस, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूला बताओ. कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, गुडविल का चैप्टर, गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट वाला. या हाँ, मतलब उसमें कुछ बोलने का मतलब क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई फॉर्मूला नहीं है तो वो कौन बोलेगा? टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. हाँ, ओके. एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने का. अच्छा, वो कैसे फाइंड करते थे? वेटेड या तो एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट. हाँ, फिर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट फाइंड करने का. कैसे कैपिटलाइज प्रॉफिट मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ हो. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. पक्का? शाबाश बेटा, ये है तुम्हारे लिए. गलत है. आगे, गलत है, गलत है. निधि, क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स, एवरेज प्रॉफिट बाय वेटेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर कौन सा दूसरा स्टेप क्या बोला? रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, हाँ, फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, हाँ, फिर एवरेज प्रॉफिट, हाँ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ओके. फिर कैपिटलाइज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल पक्की बात, पक्की बात. हमने बेटा स्टेप्स याद करे ही नहीं है, स्टेप्स याद करे ही नहीं है. जानवी, Capital employed, total asset minus total liabilities, rate of interest would be given in question. Then क्या दिया होगा क्वेश्चन में? rate of return. अच्छा, हाँ, फिर Expected profit. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढेंगे. Capital employed minus rate of return. नहीं, into rate of return. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढेंगे. नहीं. नहीं तो क्यों फिर बोल रहे हो? Average profit, total profit divided by number of total purchase. Then नंबर ऑफ टोटल परचेज. बेटा क्या हो क्या रहा है? क्या कर क्या रहे हो बेटा? ये सारे मैंने इमोशंस इन सब में डाल दिए हैं. rather than me making faces, I'll show you now this only. average profit equals to average profit. चैप्टर कल खत्म किया और आज देखो तुमने अपना रंग दिखा दिया. दिव्यांश, कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, बहुत बढ़िया. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट बाय सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज. सिंपल एवरेज या तो वेटेड एवरेज. वेरी गुड.
profit capitalization profit equal to average profit divided expected rate of return into 100. बहुत बढ़िया. Goodwill equals to capitalization profit हाँ. capital employed minus capitalization profit. अल्लाह यार, बड़े ये मिलने वाला था तेरे को. लेकिन गुडविल का फॉर्मूला गलत बोल दिया यार. गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल. खबर पड़े छे? राव, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उसका फॉर्मूला Capitalized profit, capitalized employed, total asset minus total liabilities, expected rate of return हाँ दिया होगा, दिया है. average profit, बेटा दिख रहा है तेरे लिए एक मस्त वाला दिख रहा है. एक दिख रहा है तेरे लिए मस्त वाला. राव, ओ राव, expected profit, बेटा ये होने वाला है अपना बोर्ड के रिजल्ट के बाद. ऐसा सर मंडे से सैटरडे 3 बजे का क्लास है तो भी हम लेट आएंगे. संडे को 11 बजे का क्लास है तो भी हम लेट आएंगे. राव, expected profit, हाँ, capital employed into rate of return, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न. बहुत बढ़िया. average profit, एवरेज प्रॉफिट weighted वाली मेथड से simple, सिंपल वाली मेथड से. बहुत बढ़िया. normal profit, सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल कुछ नहीं होता है, सुपर प्रॉफिट ही है. average profit, एवरेज प्रॉफिट minus capital employed, expected profit, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट मिला. अब उसका कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या था फॉर्मूला गुडविल का? super profit divided by expected rate of return into 100. सुपर प्रॉफिट इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 divided या इट इज सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू. पक्की बात? याद आ रहा है कुछ वो गुडविल का इस तरह से हमने कल खत्म कर दिया था और तुम देखो क्या कर रहे हो आजकल. याद ही नहीं है, याद ही नहीं है. चलो छोड़ो, अभी नया चैप्टर शुरू करते हैं सर. अभी क्या गुडविल खेलने का. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्या? हाँ बोलो ना. देखो क्या लिखा है. हाँ, वो बोला इसीलिए हमने ले लिया. हाँ जी, ओए जनता, नया चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं वो क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बेटा ध्यान ही. रोने से ना तुम ये समझो मेरे को तो असर ही नहीं पड़ेगा. तुम मेरे सामने तो रो ही मत. इफ यू थिंक यू विल क्राई एंड यू नो माय हार्ट विल मेल्ट, बिल्कुल नहीं है. वो तो मैं अभी वो पेरेंट्स के साथ वो मीटिंग में बैठा नहीं, वो लेक्चर में हूं. मैं बैठो तो जो मजा आएगी. और जल्दी लेक्चर खत्म करो जितने पेरेंट्स को मिल सकूं. એટલે મારી સામે તો પ્લીઝ રડવાનું જ નહીં. તમે રડ્યા કરશો હું તમને એકે વાર નહીં કહું કે ચૂપ થાઓ. कीप ऑन क्राइंग, इट्स ओके. तुम अपना कर्म का रो रहे हो, मेरे कर्म का नहीं है. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? सबसे पहले मुझे ये बताओ पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? हाँ देव, when two or more person comes together for doing a business. Can I say two or more person coming together to do a business with the intention of what? With the intention of what? Now A और B ने मिल
एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिनमें उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50-50। मतलब दिस इज वन ऑफ द पार्टनरशिप का एग्जांपल। ए और बी दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, दे आर डूइंग बिजनेस एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इक्वल 50-50। अब पार्टनरशिप का हमको मतलब समझ में आ गया। पहले अब मुझे ये बताओ व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन। रेज योर हैंड। व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन, उसका मतलब बताओ इंग्लिश में। यस, Any change in the existing partnership due to any reason? I am talking about the reconstruction, not the partnership. I am talking about the word only, reconstruction. Any change due to any reason? Change due to any reason. Burauddin, rebuild. Okay, फिर हाँ, Make a new partnership deal. make a new partnership, that is reconstruction. Changes आएंगे. तो चेंजेस बोलना। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या रहता है? रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या से तुमने ये शब्द बिल्डिंगों के लिए यूज करते हुए देखा होगा कि बिल्डिंग बहुत कैसी होगी, तुम्हारे दिमाग जैसी पुरानी। तो क्या से उस बिल्डिंग को हमें रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा? यस और नो? यस और नो? क्या से हमारे अगर इंटीरियर्स, अगर हमारे घर के बहुत पुराने हो गए हैं, या तो अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस है, वहां पर अपने इंटीरियर अगर बहुत पुराने हो गए हैं, तो उन इंटीरियर्स को हमें क्या करना पड़ेगा? रिकंस्ट्रक्ट। उसी तरह से हमने जो पार्टनरशिप शुरू करी थी वो कुछ टाइम तो चल रही थी, लेकिन अब उसमें मजा नहीं आ रहा है। हमको उसमें पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस लेके आने हैं, और वो जो चेंजेस लेके आने हैं उसे हम क्या कहेंगे? रिकंस्ट्रक्शन। क्या कर रहे हैं हम? क्या लेके आ रहे हैं? चेंजेस इन द पार्टनरशिप। वी आर ब्रिंगिंग चेंजेस इन द पार्टनरशिप, एंड दैट चेंजेस व्हाट वी आर ब्रिंगिंग। वी आर ऑलरेडी हैविंग अ पार्टनरशिप, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम उस पार्टनरशिप में क्या कर रहे हैं? चेंजेस लेके आ रहे हैं। सो जो चेंजेस हम लेके आ रहे हैं उस चेंजेस को हम क्या कहेंगे? वो चेंजेस को हम क्या कहेंगे? रिकंस्ट्रक्शन। अब बेटा पार्टनरशिप में चेंजेस आने के रीजंस, चेंजेस इन पार्टनरशिप में आने के रीजंस कितने हैं? रीजंस तो यहां पर अगर हम देखें देयर आर 3 रीजंस। कितने रीजन है? पहला रीजन है वी चेंज अवर प्रॉफिट एंड लॉस। वी चेंज अवर, मतलब हम जो पहले 50-50 डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट, अब वो हम चेंज करके 60-40 कर रहे हैं। क्यों? क्यों? क्या से एक पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है तो वो ज्यादा प्रॉफिट डिमांड कर रहा है, और दूसरा पार्टनर ये देख रहा है कि हाँ वो ज्यादा काम कर रहा है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट दे दो। भले हमने शुरुआत करी थी 50-50 से, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ वन पार्टनर इज वर्किंग हार्ड, if one partner is working more, then he can demand more profit, and if other partner is ready for that, we change our profit and loss ratio. We change our profit and loss ratio. तो जैसे ही profit and loss ratio change हुआ, it resulted into reconstruction of partnership. क्या से दूसरा रीजन क्या है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इस पे बेटा हमको नेक्स्ट चैप्टर पूरा देखना ही है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसमें क्या होगा बेटा? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या है? ए और बी मिलके काम कर ही रहे हैं। बेटा सी तो तुम हो, डी को आया है। हम डी को हम अपना पार्टनर बना रहे हैं। सो डी इज कमिंग एज अ पार्टनर। क्यों बेटा हमने डी को पार्टनर क्यों बनाया है? क्या से हमको पैसों की रिक्वायरमेंट है बिजनेस में, जो ए और बी फुलफिल नहीं कर पा रहे। हमको टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, जो ए और बी फुलफिल। हमको मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए, जो ए और बी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो वी आर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। नाउ क्या से जैसे ही नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, सबसे पहले वो क्या मांगेगा? हाँ
मेरे को प्रॉफिट में कितना पैसा मिलेगा, तो हमको अपना पीएनएल का रेशियो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। कहना से अगर उसको नया पार्टनर बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, पैसा लावा पड़ से भाई, वगर पैसे पार्टनर बनाए। कहना से I'll ask him to bring cash, I'll ask him to bring some assets। कहना से मैं अपनी कोई बिजनेस की लायबिलिटी उसके माथे पे डाल दूंगा। एक मारे क्रेडिटर्स ने 5 लाख रुपया देवाना છે, तू आप ही दे जे, पार्टनर बनवू जे, आप ही दे जे। Are you getting it? So एडमिशन के वक्त होगा क्या, खाली प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं बदलेगा, my assets will also change। कहना से नया पार्टनर कोई असेट लेके आएगा तो मेरे असेट्स चेंज हो जाएंगे, नए पार्टनर के माथे कोई लायबिलिटी चिपका दी तो अपनी तो जती रही लायबिलिटी। तो along with the changes in P&L there will be change in even the value of assets and even in the value of liabilities। तो again it has led to reconstruction of partnership। So in reconstruction it's not like that कि खाली we change P&L ratio એટલે reconstruction થઈ ગયું ના, અસેટ પણ કોઈ નવા આવે છે, લાયબિલિટી જતી રહી છે, તો એને પણ આપણે શું કહેશું, અને એ ચેન્જીસ કેમ થયા, because of admission of a new partner। क्या से थर्ड रीजन है चेंज का, रिटायरमेंट या तो डेथ ऑफ अ पार्टनर। नाउ व्हाट डू मीन बाय द वर्ड रिटायरमेंट या तो डेथ। देखो नेक्स्ट इसके एडमिशन के बाद रिटायरमेंट आने वाला है, तो उसमें हम क्या देखने वाले हैं, पार्टनर रिटायर हो रहा है। नाउ रिटायर होने के क्या रीजंस हो सकते हैं, एक तो बेटा नेचुरल रिटायरमेंट, मतलब हमको काम तो करना था लेकिन भगवान ने उठवा लिया है हमको, नेचुरल रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट मिल गया। या तो हम ऐसा डिसाइड कर रहे हैं कि अब हमको मैनेजमेंट में अब हमको काम नहीं करना है, तो वी टेक अ एग्जिट फ्रॉम द पार्टनरशिप। अब जरा बुद्धि चलाओ, पार्टनरशिप में से कोई एक पार्टनर एग्जिट मार रहा है, एग्जिट, तो कहना से क्या पीएनएल का रेशियो चेंज होगा, होगा, यस। कहना से एक पार्टनर चला गया है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अब सारी मलाई खाएंगे, अरे बोलो ना, वो सब केक खाएंगे, यस और नो। પછી જ્યારે પાર્ટનર રિટાયર થાય છે તો સૌથી પહેલા શું માંગશે કે ભાઈ મેં જેટલા બિઝનેસમાં પૈસા ઇન્વેસ્ટ કર્યા હતા એ તો પાછા આપો યાર મને, કે नहीं देने का, कि ये मेरा डोनेशन टू द पार्टनरशिप है, इट्स माय डोनेशन। नो, कहना से वो अपना पैसा वापस लेके जाएगा ना, यस और नो। कहना से वो ऐसा भी डिमांड कर सकता है ना, ये 2-3 असेट मैं लेके आया हूँ, ये मशीनरी मेरा है, ये फर्नीचर मेरा है, मेरे को घर ले जाना है, अब बिजनेस में रखना नहीं है। तो कहना से वो अपने साथ अपने कोई असेट्स भी लेके जा सकता है। तो वापस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देयर विल बी चेंज इन असेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड दैट वी कॉल इट एज व्हाट, रिकंस्ट्रक्शन। यस और नो, यस और नो। नाउ आज हम देखने वाले हैं कि जब चेंज इन पीएनएल रेशियो हो रहा है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन व्हाट, पीएनएल रेशियो, इट लीड्स टू 2 थिंग्स। Either any partner will do sacrifice or the partner would gain। What happens? Because of the change in profit and loss ratio, what may happen? कि कुछ पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मतलब जितना पहले कमा रहे थे उतने से वो कम कमाएंगे, या तो कोई पार्टनर पहले कम कमा रहा था रिकंस्ट्रक्शन की वजह से, या तो फिर न्यूट्रल रहे, पहले जितना था रिकंस्ट्रक्शन के बाद भी उतना ही अपने को मिलेगा। श्योर। नाउ सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मैं एसआर लिखूंगा तो चलेगा। नाउ सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस, जिसको मैं लिखूंगा क्या, OR NR, इस तरह से लिखूंगा, चले। नाउ गेन रेशियो का फॉर्मूला है, गेन रेशियो का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
सो अपना नोटबुक निकालो, इसमें ये पूरा ट्री बना लो फटाफट। चलो नोटबुक में ये ट्री बना लो कि चेंजेस इन पार्टनरशिप किस वजह से हो रहे हैं, और उसमें जो पहली वजह है वो क्या है, द चेंजेस इन P&L। बेटा तुम मानोगे नहीं, कल ये मैंने जो दूसरी ब्रांच पर ये चालू करा ना लेक्चर, अभी हम जब सम करेंगे दूसरी ब्रांच में खाली मैंने एक ही सम किया, उसके बाद 5 से 6 सम्स मैंने उनको खुद से करने के लिए दिए, एंड पीपल वेर एबल टू डू इट। अब तुम्हारी बैच के लिए तो ज्यादा रिस्पेक्ट है मेरे को, सबने एक सम करवाए हैं, तुम मिनिमम 3 सम करवाओगे, उसके बाद तुम खुद से कर पाओगे। बेटा सैक्रिफाइस और गेन रेशियो का फॉर्मूला लिख लिया, सैक्रिफाइस और गेन रेशियो का फॉर्मूला, समझ में कुछ आ रहा है? समझ में? बेटा can I start a sum? Can I start a sum? पेज नंबर चले जाओ, पेज नंबर चले जाओ 139 पर। बेटा ये बुक मेरे से नहीं संभली जाएगी, कवर वाली बुक है ये, चलेगा? कौन है पेज नंबर 130? Let's start reading the sum on the top. Sum number 4. Page 139, sum number 4. Amar and Akbar are the partners of a firm distributing profit and loss in equal proportion. They decided to change their profit sharing ratio to 3:2 for, and under these circumstances calculate what sacrifice is made by each partner. But before I start a sum, I want to make you write a general note for all the sums. Note लिखी जाए, general note है ये, लिखो। While calculating gain ratio, while calculating gain ratio, if any partners gain ratio is negative, if any partners gain ratio is negative, then it is implied it's not a gain but it's a sacrifice. It's not a gain but it's sacrifice. समझो क्या लिखा तुमने, फिर से जरा पढ़ो। इफ आई एम कैलकुलेटिंग गेन रेशियो, और गेन रेशियो का आंसर आया किसमें? नेगेटिव में। गेन रेशियो का आंसर आया किसमें? तो बेटा ये गेन नहीं, इट्स अब देखो हम किसी को ऐसा बोले कि यार मेरे बिजनेस में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, यार बहुत जबरदस्त, यही साल मैंने प्रॉफिट करा -5 लाख का। कितने का प्रॉफिट करा?
अब देखो तुम जैसा कॉमर्स का अगर स्मार्ट बंदा है तो वो उसको पकड़ लेगा तुरंत कि बेटा प्रॉफिट -5 लाख की हो तो बोलना क्या चाह रहा है, लॉस हुआ है? तो बोलेगा हाँ यार लॉस हुआ है। सो अगर कोई ऐसा तुमको बोल रहा है कि प्रॉफिट हुआ -5 लाख का तो वो प्रॉफिट इट्स अ लॉस। तो उसी तरह से यहाँ पर गेन अगर हमने ढूंढा, किसी पार्टनर का क्या ढूंढा, लेकिन वो कैसा है उसका आंसर, तो ए नेगेटिव गेन नहीं भाई, इट्स अ उसी तरह से लिखो while calculating sacrifice ratio, while calculating sacrifice ratio, if any partners sacrifice ratio is negative, if any partner's sacrifice ratio is negative, then it is implied it's not a sacrifice, but it's a gain for a partner, it's a gain for a partner। ने अब जरा पहला सम हम करते हैं बेटा, पेन छोड़ के सारा ध्यान बोर्ड पर। As I said कि I need to do only one sum, और एक सम में तो तुम पूरा चीज उठा लोगे, समझ में भी तुमको आने लगेगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं दो पार्टनर हैं, कौन है, अमर एंड अकबर, जिनका पुराना रेशियो क्या है, 1:2। तो कैन आई राइट इट्स 1/2 एंड 1/2। उन्होंने मिलके किए डिसाइड करा कि हम नवा रेशियो कुछ करेंगे, कितना, सो 3:2 अगर मैं लूं सो 3/5 अने, और हमको ऐसा बोल रहे हैं कि अमर और अकबर में से जरा चेक करो किसने सैक्रिफाइस कितना करा है। ओके, तो हम सैक्रिफाइस ढूंढ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस, सो अगर मैं अमर का सैक्रिफाइस ढूंढूं तो अमर का ओल्ड रेशियो कितना है, 1/2, ने न्यू रेशियो है 3/5। अब जरा यहां ध्यान दो, जब तक हम यहाँ या तो यहाँ स्टेप तक थे ना, तब तक अकाउंट्स चल रहा था। स्टैट्स नहीं बट मैथ्स है। हमको ये भी नहीं पता है कि साला मैथ्स क्या है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी, मतलब क्या शुरू हो गया, मैथ्स। और जैसे ही बेटा मैथ्स शुरू होता है, एक अजीब सा नर्वसनेस हमारे बॉडी में शुरू हो जाता है। अब ये नर्वसनेस मैंने दूर कैसे करनी है, जरा ट्रिक समझ लो। मैंने पिक्चर देखी बाहुबली, कौन सी, तुमने देखी थी, दोनों पार्ट। अब उसमें जरा समझो, बाहुबली जो है अपना हीरो, क्या नाम, शाबाश। आज मैंने कोई इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला पूछ लिया ना अभी, वो ना 2 साल 3 साल पुरानी पिक्चर का हीरो का नाम प्रभास। हाँ तो बेटा ये प्रभास, जरा हम जो प्रभास ने ये मेरी तकलीफ दूर कर दी हमेशा के लिए। अब इसमें मैं जो अभी ये ट्रिक देने वाला हूँ, बाहुबली पिक्चर में तुमने अगर देखा हो तो वो ये प्रभास अपना हीरो हीरोइन को 3 एरो एक साथ चलाते हुए सिखाता है। वो हीरोइन को आ ही नहीं रहा है, लेकिन प्रभास ने 2 मिनट में गुंडों के सामने 3 बाण चलाना सिखा दिए। कहना से जैसे ही उसने वो 3 बाण चलाए, हीरोइन सेट। अरे हाँ के ना। सो अपने भी वहां से ये 3 एरो थियरी हमने उठाई है
बाहुबली से हमने उठाई है कौन सी एरो थियरी? वहां लड़की सेट हो गई थी, अपना यहाँ सम सेट हो जाएगा। इधर समझो, अपने को एरो चलाने के कैसे 3 बाण चलाने हैं। एक ऐसा इधर से 2 से लेके 5 तक का पहला एरो, फिर 2 से लेके 3 और 5 से लेके 1। बाहुबली में तो कैसे सीधे जाते थे, अपने एरो तो आड़े टेढ़े भी हैं। सर बुला लो हीरोइन को, अपने सिखाएंगे, अपना भी कुछ सेट हो जाए। सो ये 3 एरो कैसे चलाने के पता चले। अब ये जो तुमने एरो चलाए हैं बस उनको खाली मल्टीप्लाई अब कर देना है। सो 2 into 5 नीचे लिख दिया 10 हमने। फिर ये एक एरो खत्म, 5 से लेके 1 5, 2 से लेके, तो आंसर है माइनस, खत्म, सम इज ओवर। यहां लिख डालने का अपने को -1/10। अब ये जो 3 एरो तुमको चलाना सिखाए उसमें कोई होशियार निकलेगा, उसमें कोई होशियार निकलेगा। मान लो सर यहाँ पर आंसर मेरा 2/10 आता है, क्या आंसर आ रहा है? मेरे को 1/5 लिखना है, तो तुम वो होशियारी मार सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं वो तुमको रिड्यूस करना नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज ऐसा लिखो कि 1/5 लिखो, इट इज 2/10 लिखो, या तो 1/5 लिखो, सेम। नहीं तो अपने ये तो 3 एरो से हम डिविएट होके वो शॉर्ट में करने जाएंगे तो साला और भी बिगड़ जाएगा अपना आंसर। એટલે આનાથી જે આન્સર આવે આંખો બંધ કરીને લખી કાઢવાનો, હેડ ઓછું કરવા જઈએ કરવાની જરૂર નથી ભાઈ। श्योर? ये किसका ढूंढा? देन अकबर इज वेटिंग। कैन आई से हाफ माइनस 2/5? कैन आई से 3 एरो थियरी? बेटा क्या बनेगा एलसीएम 10, 5 minus 4 that is 1/, तो इसका आंसर आ रहा है 1/10। और अभी तुमको नोट क्या लिखवाई कि अगर सैक्रिफाइस आ रहा है नेगेटिव ने तो अमर ने सैक्रिफाइस ना करा, अमर ने क्या करा है, तो वैसा हम यहाँ पर गेन लिख देंगे। सम हो गया, उठा लो। बेटा तुमको मैंने सारी मगजमारियों से मुक्त कर दिया है कि इसमें एलसीएम क्या आएगा, ये क्या आएगा, ऊपर ये वाला कहां से आया, कुछ सोचने का नहीं है, कुछ भी नहीं। अरे सर आवा सम आवशे एग्जाम में, यू नो द आंसर बेटर। सर 12 मार्क के लिए आना चाहिए। मैं 2 सम करके निकल जाऊं बोर्ड एग्जाम के। 2 सम ये 10 एमसीक्यू हो गया। बेटा इज द सम कॉपीड? इज इट अंडरस्टूड? इज इट अंडरस्टूड? अब बेटा तुम्हें 5, 6, 7, 8, 9 सब करने हैं। अभी चालू कर दो। कोमल, कृपा, करिश्मा, स्टार्ट द सम, द नेक्स्ट वन। कोमल, कृपा, करिश्मा, 5, 6, 7, 8, 9 go for this theory. You'll able to get all the answers. 10 જ મિનિટ લાગશે બધા સંબંધી જશે।
10 જ મિનિટ લાગશે, બધા સમ પતી જશે.